यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, हर घर में आपको एक नाव खड़ी हुई दिखेगी। यहाँ पे एक बगीवा नाम का गांव हुआ करता था, जो कि आधा इस नदी के अंदर समा चुका है। यहाँ पर ये सामने गांव बगीवा गांव है। यहाँ का पूरा आधा गांव जो है रातों रात मतलब वो बेचारे यहाँ से भाग गए। मतलब रातों रात आधा गांव बाढ़ के टाइम पे जो है बह गया था इसमें। अभी आज से आप 15 साल पहले बात करें तो गोमती नदी काफ़ी दूर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूरी पे बहा करती थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं शुभम तिवारी और मौजूद हूं धनपतगंज विकास खंड के अमऊ जासरपुर ग्राम सभा के पास, जो तट है गोमती नदी का, वहां पर मौजूद हूं। यहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए, अपने दर्शकों को यहां की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। मैं आपको गोमती नदी के अगर इतिहास को बताऊं तो यह पीलीभीत के एक झील से निकली हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश के करीब 900 किलोमीटर के दायरे को तय करती हुई जाके गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी बनारस में इसका जो है मिलन होता है। और यह माना जाता है कि गोमती जी जो थी वो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री थी। आगे नदी चलकर एक धोपाप नाम का घाट भी है, जहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर्म किया हो, इसमें स्नान करता है तो उस पाप कर्म से उसको मुक्ति मिल जाती है। जब नदी आती है, आप लोगों को पता है, प्रकृति है, प्रकृति का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है। इसमें किसी का जोर दबाव नहीं चलता है, लेकिन इसके अलावा भी सरकार के द्वारा बाढ़ से बचने के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। नदी के कटाव को रोकने के भी अपने अपने उपाय हैं, जिस पर सरकार सिर्फ कागजों में अमल करती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ के किसान त्रस्त हैं। जब बाढ़ का जो समय आता है यहाँ पर, तो जो अधिकारी आकर देखकर और समस्याओं का जायजा लेकर चले जाते हैं और साल भर फिर नहीं दिखाई पड़ते, उनको भी दिखाने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं और दिखाएंगे यहाँ की समस्याओं को। वैसे अब यहाँ के जो स्थानीय हैं, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति किस तरह से थी, किस तरह से होती हुई चली गई और लोगों को इससे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे भैया से इनका नाम जानना चाहेंगे। अपना नाम बताइए भैया। दिनेश दुबे। दिनेश जी, आप ये बताइएगा, इस नदी का जो जैसे अभी ये इधर जिगजैग मोशन में जा रही है, पहले नदी किस तरह से जाती थी, किस तरह से गुजर के जाती थी? देखो 10 साल पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी, या आपको ही बताओ 10 साल में जब बाढ़ आई थी तो ये जो नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी। और यहाँ पे एक बगीवा नाम का गांव हुआ करता था, जो कि आधा इस नदी के अंदर समा चुका है। अच्छा। उसके बाद में आज नदी की धारा आप देख रहे हो कितने करीब आ गई है। बगल में सामने एक गाँव है जिसको कोलिया नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये कोलिया गाँव है। और जिस प्रकार से नदी का बहाव और कटान जारी है, उससे ज़्यादा दिन नहीं है, साल 2 साल 5 साल में इस गांव भी खतरे में आ जाएगा। खेत हमारा आधे से ज़्यादा इस नदी में चला ही गया है। और इसी प्रकार अगर कटान जाता रहा तो खेतों के बाद में घर की बारी है, लेकिन शासन प्रशासन इसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा। अच्छा, अभी तक यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई इस प्रकार से कोई दिलासा नहीं दी गई कि लोग यहाँ पे जो है अपने जीवन यापन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि यहाँ पे जब बाढ़ आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि घर भी बच पाएगा। और यहाँ पे ऐसा मैंने खुद भी सुना है, और यहाँ के जो है क्षेत्रीय रिपोर्टर से ग्राउंड जब रिपोर्टिंग करने से पहले हमने बात किया था, उन्होंने बताया कि यहाँ का जो करीब 5-5 किलोमीटर का जो दायरा है वो बाढ़ के समय में प्रभावित हो जाता है। तो उस वक्त सरकार की कोई योजनाएं जो इस तरह से आप लोगों को लाभ पहुँचाती हैं? कोई योजना का लाभ नहीं है। जैसा कि आपने पहले भी कहा था, सिर्फ कागजों में ही लाभ होता है, जो कि यहाँ के लोगों को कोई भी ऐसा लाभ नहीं है जो उनको मिल सके। सिर्फ लोग आएंगे, दिलासा देंगे, लोग बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। सिर्फ लोगों को यहाँ पे दिक्कत है, और वो दिक्कत सिर्फ इन लोगों को हो रही है, यहाँ के किसी भी नेता को, ना कि विधायक को, सांसद को, किसी को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप लोग साइकिल देखते होंगे हर घर में, मोटरसाइकिल देखते होंगे, और जो अधिक संपन्न लोग हैं वहाँ पर आप लोगों को 4 पहिया वाहन भी दिख जाते होंगे। लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए ट्रैक्टर भी रखते हैं, ट्राली भी रख रहे हैं। लेकिन हम एक ऐसे इलाके में हैं जो कि गोमती नदी का तराई क्षेत्र है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, हर घर में आपको एक नाव खड़ी हुई दिखेगी। यह कौतूहल का विषय नहीं है, ये यहाँ के अधिकारियों को सोचने वाली बात है कि यहाँ पे जो है नदी में किस तरह से बाढ़ आती है
और किस तरह से लोग अपने बचाव के लिए स्वयं जो है व्यवस्था करते हैं, यहाँ का प्रशासन किस तरह से मौन पड़ा हुआ है। अभी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आगे चल के नदी की कटान भी दिखाएं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यह मिट्टी बची रहेगी, और यह मुझे लग रहा है कि यह भी नदी का एक हिस्सा होगा। जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये करार है, कब गिर जाए नदी में कोई पता है नहीं। यहाँ की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, मैं एक बार फिर से कहूँगा, आगे जाने लायक नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पे गिर सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर कटान हो रहा है, और इसमें जिस भी स्थानीय का खेत इसमें जा रहा है उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगा, प्रशासन करेंगे, या सत्तासीन जो नेता विधायक हैं वो करेंगे? कौन करेगा? किससे उम्मीद लगाएं? वो ये यहाँ के जो है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी जो खेत है वो इस नदी में धीरे धीरे विलय होती चली जा रही है। और यह गंभीरता से समझने वाली बात है, क्योंकि यदि किसी की ज़मीन इस तरह से नदी में विलय हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप अपना नाम बताइएगा। महेश दुबे। महेश दुबे जी। महेश जी, आप बताइएगा, जैसे इलेक्शन अभी आपके यहाँ हुआ, इलेक्शन में बहुत लोग आपसे वोट मांगने आए होंगे, उनसे आपने कभी अपने यहाँ की समस्याओं का जिक्र नहीं किया था? कई बार जिक्र किया हमने। इस बार जैसे योगी सरकार आई थी तो योगी सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वोट मांगने के टाइम जैसे हम जिक्र करते हैं उसके बाद यहाँ पर तब से कोई दिखाई नहीं देता। अच्छा। यहाँ पर ये सामने गांव बगीवा गांव है, यहाँ का पूरा आधा गांव जो है रातों रात मतलब वो बेचारे यहाँ से भग गए। मतलब रातों रात आधा गांव बाढ़ के टाइम पे जो है बह गया था। इसमें उनको भी कोई आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। और हमारे गांव कोलिया गांव की काफ़ी सारे खेत, कई बीघे खेत जो है यहाँ पे नदी में चले गए, उसका भी कोई मुआवजा आज तक दिया नहीं गया जी। तो गोमती नदी को, प्रश्न यह है कि गोमती नदी को वरदान माना जाए यहाँ के लोगों के लिए, या अभिशाप माना जाए? यदि वरदान माना जाए तो भी ठीक है, लेकिन इसके लिए यहाँ के अधिकारियों की सुध लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आके ग्राउंड का जो मुआयना करें, और यहाँ पे जो भी उनसे बन पड़ता है उस पे जो है उचित कार्रवाई उनको करनी चाहिए। यहाँ पे और भी एक भाई मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि ये यहाँ की समस्याओं का जिक्र करें और यहाँ पे बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं, प्लस में हमारे वीडियो को जो भी अधिकारी, उच्चाधिकारी देख रहे हैं उनको भी अवगत कराएं कि आखिर किस तरह से यह गोमती नदी यहाँ के लोगों को प्रभावित की हुई है, और इससे किस तरह से अभी लाभ हैं। जैसे कि यहाँ पे नाली, जो नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उनकी जो भट्टे पड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है बाधक हैं। तो आप सबसे पहले भैया अपना नाम बताइए। अखिलेश दुबे। जी दुबे जी, आप यहाँ बताइएगा जो मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ की वो क्या हैं? यहाँ की मूलभूत समस्या सबसे पहले तो यहाँ का जो विकास है, यहाँ पे कभी भी कोई भी सरकार आई है, कभी भी विकास के बारे में कोई बात नहीं की गई है। केवल झूठी सांत्वना दी गई है सरकार की तरफ से कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। आप सड़क की देखें, यहाँ पे सारी सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। गोमती नदी है यहाँ पे, और ये इसका कभी आज से आप 15 साल पहले बात करें तो गोमती नदी काफ़ी दूर यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूरी पे बहा करती थी, लेकिन आज के टाइम पे देखिए आप इसके कटान करते करते यहाँ तक आ गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ सर्वे वगैरह हुआ था कि यहाँ पे तटबंध बनाया जाएगा। अच्छा। और उस तटबंध से इन जो गाँव को इनको सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। केवल जो भी सरकारें आई हैं, सांसद से लेकर के, विधायक से लेकर के, और जो भी इनके प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, कोई भी मतलब कि यहाँ पे दे नहीं पाए अपना कुछ भी। अच्छा, तो महज सांत्वना रही है यहाँ के सरकारों की जो भूमिका है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो भूमिका है, और अधिकारियों की जो भूमिका है, वो महज एक सांत्वना रही है यहाँ के लोगों के कहने के अनुसार। तो दोस्तों, हम आप लोगों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे गोमती नदी का फैलाव, गोमती नदी का विस्तार।